बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूं राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। अभी हम पावन श्रावण मास के उपलक्ष्य में शिव जी के विविध धामों की कथाएं आपको सुना रहे हैं। आज आपको शिव के एक विचित्र रूप की कथा सुनाते हैं हम, जिसका शीर्षक है महादेव की लीला जब गोपी बन गए भोलेनाथ। भोलेनाथ ने भी कम लीलाएं नहीं की। उनके कई रूपों को लगकर तो बड़ा आश्चर्य होता है। पावन श्रावण मास में आज हम आपको शिव के एक ऐसे रूप की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप कहेंगे ऐसा भी हुआ था। एक बार की बात है, शरद पूर्णिमा की शरद उज्ज्वल चांदनी में बंसीवट यमुना के किनारे श्याम सुंदर साक्षात कामदेव की बंसी बज उठी। श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके कामदेव का मान मर्दन करने के लिए महारास रचाया। जब महारास की गूंज सारी त्रिलोकी में गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी महारास की गूंज गई। मनमोहन की मीठी मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान श्री शंकर को मोह लिया। समाधि भंग हो गई। बाबा वृंदावन की ओर बावले होकर के चल पड़े। पार्वती जी भी मना कर हार गईं, किंतु त्रिपुरारी माने नहीं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त आसुरी मुनि पार्वती जी, नंदी जी, श्री गणेश, कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर वृंदावन के बंसीवट पर आ गए। वही बंसीवट जहाँ महारास हो रहा था। वहाँ गोलोक वासिनी गोपियाँ द्वार पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महारास में अंदर प्रवेश कर गईं, किंतु द्वारपालिकाओं ने श्री महादेव जी आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। बोली, श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। शिव जी बोले, देवियों, हमें भी श्री राधा कृष्ण के दर्शनों की लालसा है, अतः आप ही लोग कोई उपाय बतलाइए जिससे कि हम महाराज के दर्शन कर महाराज के दर्शन पा सकें। ललिता नामक एक सखी बोली, यदि आप महाराज देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण करके महाराज में प्रवेश हुआ जा सकता है। फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए। यमुना जी ने सोलह श्रृंगार कर दिया तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, नूपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव ने कर लिया। साथ में युगल मंत्र का उपदेश भगवान शिव के कान में किया है। प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में महारास में प्रवेश कर गए। शिवजी मोहिनी वेश में मोहन की रास स्थली में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों को विश्व मोहन की रूप माधुरी का पान कराने लगे। नटवर वेशधारी श्री रास विहारी, रासेश्वरी, रसमयी और श्री राधा जी एवं गोपियों को नृत्य एवं रास करते हुए देख नटराज भोलेनाथ भी स्वयं ताता थैया कर नाच उठे। मोहन ने ऐसी मोहिनी बंसी बजाई कि सुधि बुधि भूल गए भोलेनाथ। बनवारी से क्या कुछ छिपा है। भगवान कृष्ण शिव के साथ थोड़ी देर तो नाचते रहे, लेकिन जब पास पहुँचे तो भगवान बोले कि रास के बीच थोड़ा हास परिहास हो जाए तो रास का आनंद दोगुना हो जाएगा। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा देखा ही नहीं है, क्योंकि कुछ गोपियाँ घूंघट में भी हैं। गोपियाँ बोली कि प्यारे, आपसे क्या छुपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर बोले कि ये कन्हैया तो रास के बीच कन्हैया को रास के बीच क्या सूझ गया। अच्छा भला रास चल रहा था, मुख देखने की क्या जरूरत थी। ऐसा मन में सोच रहे थे कि आज कन्हैया बेइज्जती करने पर ही तुला है। भगवान कृष्ण बोले, गोपियों, तुम सब लाइन एक पंक्ति में खड़ी हो जाओ और मैं सबका बारी बारी से दर्शन करूंगा। भगवान शिव बोले, अब तो काम बन गया। लाखों करोड़ों गोपियां हैं, मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएगा और मेरा नंबर भी नहीं आएगा। सभी गोपियां एक पंक्ति में खड़ी हो गईं और अंत में भगवान शिव खड़े हो गए। जो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले, नंबर इधर से शुरू नहीं होगा, नंबर उधर से शुरू होगा। उधर से मतलब जिधर शिव जी खड़े हुए थे। भगवान शिव बोले कि ये तो मेरा ही नंबर आया।
भगवान शिव दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे तो भगवान कृष्ण गोपियों से बोले, गोपियों बाद में किसी गोपी का मैं मुख दर्शन करूंगा, पहले इस गोपी का मुख दर्शन करूंगा जो मुख दिखाने में इतनी लजा रही है। इतना कहकर भगवान शिव दौड़े और दौड़कर भगवान कृष्ण दौड़े और दौड़कर भगवान शिव को पकड़ लिया और घूंघट ऊपर किया और कहा, आओ गोपीश्वर आओ, आपकी जय हो, बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। श्री राधा आदि गोपीश्वर महादेव के मोहिनी गोपी के रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे ये कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शंकर हैं। हमारे महाराज के दर्शन के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान आपने ये गोपी वेश क्यों बनाया? भगवान शंकर बोले, प्रभु आपकी यह दिव्य रसमयी प्रेम लीला महाराज देखने के लिए गोपी रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने महादेव जी से वर मांगने को कहा तो श्री शिव जी ने यह वर मांगा, हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास करना नहीं चाहते हैं। इसके बाद सुंदर महाराज हुआ। भगवान कृष्ण ने कथक नृत्य किया और भगवान शिव ने तांडव। खूब आनंद आया। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की एक रात्रि ले ली है, लेकिन गोपियाँ इसे समझ नहीं पाईं। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतना लंबा कर दिया। गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई, लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी। ब्रह्मा की रात्रि थी और लाखों वर्ष तक चलती रही। आज भी वृंदावन में निधि वन में प्रतिदिन भगवान कृष्ण राज करते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ करना संभव है क्योंकि वो भगवान है। इस प्रकार भगवान ने महारास लीला को किया है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन जो इस कथा को सुनता है उसे भगवान के रसमय स्वरूप का दर्शन होता है। उसके अंदर से काम हटकर श्याम के प्रति प्रेम जागृत होता है और उसका हृदय रोग भी ठीक होता है। रास पंचाध्यायी का आखिरी श्लोक इस बात की पुष्टि भी करता है। विकीर्तम व्रत वधु श्रीदम च विष्णोः श्रद्धान्वितो अनुरुणयाद वर्णयेधा भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदोगमाश्वहिनोत्यचिरेण धीरः। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के निकट निकुंज के पास बंसीवट के सम्मुख भगवान महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश, श्री नंदी विराजमान है। प्रतिदिन संध्या के समय भगवान का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार होता है। इस प्राचीन शिव मंदिर की बहुत मान्यता है। कहा जाता है कि जब शंकर जी की इच्छा भगवान की रासलीला देखने की हुई तो वे गोपी का रूप धारण कर वृंदावन आए। उसी स्मृति में यह शिव मंदिर बना है। ऐसे ही समय समय पर भगवान शंकर ने विभिन्न रूप धारण कर अपने प्रिय आराध्य की लीलाओं का दिग्दर्शन किया। भगवान शंकर का वृंदावन में विचित्र रूप में दर्शन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में बंसी बट पर महाराज किया था। श्री कृष्ण के राज को देखने के लिए भगवान शंकर को गोपी बनना पड़ा। वृंदावन नित्य है, रास से नित्य है। आज भी रास होता है। गोपेश्वर महादेव नित्य हैं, रास देख रहे हैं। महाशिवरात्रि पर होता है यहाँ 16 श्रृंगार। ये दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ पर शिव जी को गोपी के रूप में विराजित हैं। जो शिव जी वहाँ उनकी पूजा होती है। साथ ही हर साल महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर महादेव का गोपी की तरह श्रृंगार होता है। ऐसे में दूर दूर से लोग शिव जी के गोपेश्वर रूप के दर्शन के लिए आते हैं। साथ ही उनका 16 श्रृंगार होते देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो ये तो थी आज शिव जी के एक विचित्र रूप माने गोपी के रूप की कथा। गोपेश्वर जहाँ कहलाते हैं वो। इसी तरह की अन्य कथाओं के साथ हम अपने अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।